महाराष्ट्र में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में आरोपी धर्मराज कश्यप बालिग निकला है। जब क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को अदालत में पेश किया तो धर्मराज कश्यप के वकील ने दावा किया कि वह नाबालिग है, लेकिन ऑसिफिकेशन टेस्ट में वो बालिग निकल आया। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर ये ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है और इससे कैसे पता चल जाता है कि कोई बालिग है या नाबालिग। दरअसल भारतीय कानून के अनुसार किसी भी पुलिस केस में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आरोपी बालिग है या नाबालिग। अगर आरोपी की उम्र 18 साल से कम है तो उसे जेल या पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि बाल सुधार गृह में रखा जाता है। 18 साल से कम उम्र के आरोपियों पर केस अदालत में नहीं बल्कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। अपराध की सजा भी आमतौर पर 6 महीने से ज्यादा नहीं होती। सिर्फ जघन्य अपराधों में अधिकतम सजा 7 साल की हो सकती है। ऐसे में कई बार जिन पर आरोप लगता है वो पक्ष उम्र को लेकर खेल करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर किसी भी आरोपी की उम्र उसके बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट से तय होती है, लेकिन सभी केस में कागज उपलब्ध नहीं होते। कई बार सर्टिफिकेट में गलत उम्र भी दर्ज होती है। ऐसे में उम्र की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर राजीव ठुकराल ने बताया कि ऑसिफिकेशन टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें बोन फ्यूजन के आधार पर किसी भी व्यक्ति की उम्र का पता लगाया जाता है। आसान भाषा में समझें तो इस टेस्ट में शरीर की कुछ हड्डियों जैसे कलाई, कोहनी, कॉलर बोन या पेल्विस की हड्डी का एक्सरे किया जाता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन हड्डियों के आकार में बदलाव आता है। ऐसे में एक्सपर्ट एक्सरे की रिपोर्ट देखकर हड्डियों की वृद्धि की डिग्री का पता लगाते हैं और इस तरह किसी भी व्यक्ति की उम्र का पता लगाया जा सकता है। हालांकि इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस टेस्ट के नतीजे एकदम सटीक होते हैं। तो इस बारे में डॉक्टर ठुकराल बताते हैं कि ऑसिफिकेशन टेस्ट उम्र में एक अनुमान प्रदान करती है, लेकिन ये नतीजे एकदम सटीक हों ये जरूरी नहीं। टेस्ट की सटीकता अलग अलग हो सकती है। किसी किसी केस में 1-2 साल उम्र ऊपर नीचे भी हो सकती है। दरअसल हड्डियों के विकास का पैटर्न आनुवांशिक, पोषण और पूरे स्वास्थ्य पर अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिससे व्यक्तियों के बीच एक ही उम्र में हड्डी बनने की दर में अंतर हो सकता है। ऐसे में अलग अलग लोगों के नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी के केस में आरोपी धर्मराज की उम्र 19 साल पाई गई है। वहीं दूसरी ओर इस केस में पुलिस अब मोहम्मद जिशान अख्तर के बारे में तलाश कर रही है। पूरे केस का मास्टरमाइंड मास्टर जिशान अख्तर बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के समय 3 लोगों ने गोलियां चलाई थी, जिनमें से 2 आरोपी हरियाणा के निवासी गुरमेल बलजीत सिंह 23 साल और उत्तर प्रदेश के निवासी धर्मराज राजेश कश्यप 19 साल को गिरफ्तार किया गया है। गोली चलाने का तीसरा आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा बहराइच का रहने वाला है और फिलहाल फरार चल रहा है। इस केस में पुलिस ने शिबू लोनकर और प्रवीण लोनकर को भी आरोपी बनाया है, जिसमें प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे केस में सबसे ज्यादा तलाश जिस व्यक्ति की है वो है जिशान अख्तर, क्योंकि पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जिशान अख्तर। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मर्डर की जिम्मेदारी जिशान अख्तर को ही दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर का रहने वाला मोहम्मद जिशान अख्तर पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिरी बार उसे साल 2022 में गिरफ्तार किया गया था। पटियाला जेल से उसे जून 2024 में रिहा किया गया था। जिशान अख्तर पर पंजाब में हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती सहित कई मामलों में आरोप दर्ज है। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार डोजियर से पता चलता है कि अख्तर का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पुराना संबंध है। वो पुणे में गैंगस्टर सौरभ महाकाल से भी जुड़ा हुआ था। महाकाल को मुंबई पुलिस ने एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान को भेजे गए धमकी भरे लेटर के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डोजियर से यह भी पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्रम बराड़ के निर्देशों पर पंजाब में डेरा संप्रदाय के 2 अनुयायियों की रेकी भी की थी। अख्तर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को एक ऐप के जरिए सीधे कांटेक्ट करता है। दावा तो यह भी किया जाता है कि सौरभ महाकाल कई बार पंजाब में अख्तर के घर जा चुका है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि जेल में रहते हुए अख्तर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग मेंबर से संपर्क स्थापित किया। गैंग ने ही कथित तौर पर उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या का काम सौंपा था। 7 जून को जेल से रिहा होने के बाद अख्तर सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमेल से मिलने हरियाणा के कैथल गया था। इस मुलाकात के बाद अख्तर ने गुरमेल, धर्मराज और शिव के लिए मुंबई में रहने की व्यवस्था की। सूत्रों के अनुसार बाबा सिद्दीकी की हत्या के दौरान जिशान अख्तर खुद भी मुंबई में ही था।
ये भी माना जा रहा है कि उसी ने पूरी घटना को रियल टाइम में मैनेज किया। उसकी आखिरी लोकेशन मुंबई ही पाई गई है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी को उनके ऑफिस के बाहर गोलियां मारी गई थी। ये घटना उस समय हुई जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।